नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर रजत जांगे, शोल्डर और नी सर्जन, जयपुर। दोस्तों, अगर आपको कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो सामान्यतः आपका एक बड़ा ही कॉमन सवाल रहता है कि हमें क्या ऐसा खाना चाहिए कि हमारा जो फ्रैक्चर है वो जल्दी जुड़ जाए, जिससे जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। और आप ये सवाल जितने लोगों से पूछते हैं उतने ही अलग अलग तरह के जवाब आपको मिलते हैं। कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है कि हमें क्या ऐसा खाना चाहिए कि फ्रैक्चर है वो जल्दी जुड़ जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जिनको खाकर आप अपने फ्रैक्चर में जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी आपको फ्रैक्चर होता है तो उसके बाद में कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी में बढ़ जाती है। जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन सी, आयरन और विटामिन के। ये मेजर एलिमेंट्स है। अगर ये आपकी बॉडी में सही अमाउंट में रहेंगे तो आपका जो फ्रैक्चर है वो जल्दी जुड़ जाएगा। कैल्शियम है वो अपने आंतों से एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड में जो कैल्शियम है वो बोन और जो आंतों में से आपके कैल्शियम एब्जॉर्ब रहता है उसके सामंजस्य में रहता है, मतलब ये एडजस्ट होता रहता है। तो इस समय पे जब आपको फ्रैक्चर होता है तो जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, तो आंतों से जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ना चाहिए और जो आपको कैल्शियम लेना चाहिए वो भी बढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगर अपन देखें, किसी से भी पूछें कि क्या खाना चाहिए तो सबसे पहले कोई भी कहेगा कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम के लिए क्या खाना चाहिए वो नॉर्मली अपने पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहती है। कैल्शियम अगर जो कॉमनली अवेलेबल, सबसे कॉमन अवेलेबल चीज है वो है मिल्क, और मिल्क से बनी हुई सारी चीजें, तो दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, चीज, कॉटेज चीज, ये सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स में कैल्शियम बहुत ही रिच रहता है। तो ये कैल्शियम लेने के लिए अगर आप देखें तो सुबह और शाम आपको एक गिलास दूध जरूर लेना चाहिए अगर आपको फ्रैक्चर में जल्दी रिकवरी करनी है। इसके अलावा जो अपनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कि ब्रोकली, पत्ता गोभी, ये जो सब्जियां हैं इनमें भी कैल्शियम काफी रिच होता है। और पालक में हालांकि कैल्शियम एक होता बहुत ज्यादा है, लेकिन एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ ऑक्जेलेट करके एक एलिमेंट होता है जो कैल्शियम का ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होना देता। लेकिन पालक है वो आपके आयरन का अच्छा सोर्स है, तो पालक भी लिया जा सकता है। पालक है वो ऐसा नहीं कि आप पालक ना लें, पालक लेना चाहिए, पर वो आयरन के लिए अच्छा सोर्स रहेगा। तो हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन अगर आप करेंगे तो भी जल्दी रिकवरी होगी। इसके अलावा जो दालें हैं, अपनी दालों में अगर देखें तो जो सोयाबीन है और जो राजमा है, इसमें भी काफी अच्छा कैल्शियम होता है। तो जो इसके अलावा आप अगर मूंगफली देखें, चना देखें, इनमें भी अच्छा कैल्शियम मिलता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। मार्केट में एक रेडीमेड सोया प्रोडक्ट आता है जिसको टोफू कहते हैं, ये भी कैल्शियम का काफी अच्छा रिच सोर्स है, इजीली अवेलेबल है, ये भी आप ले सकते हैं। कुछ रेडीमेड फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जैसे कुछ ड्रिंक्स है, प्लांट ड्रिंक्स, सोया ड्रिंक्स, जिसमें जो कैल्शियम है वो फोर्टिफिकेशन किया जाता है, मतलब इसमें कैल्शियम है वो ज्यादा ऐड किया होता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। कैल्शियम का मैं वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट सोर्स, मिल्क से भी अच्छा सोर्स बताऊं तो वो है रागी। रागी एक बीज होता है, मिलेट होता है, जैसे गेहूं होता है उसी तरीके से रागी भी होता है, और इसका आटा मिलता है, तो इसके आटे की रोटी बनाई जाती है। और अगर इसका कैल्शियम देखें तो दूध से भी 3 गुना कैल्शियम इसमें अवेलेबल है। तो मैं नॉर्मली जो अपने फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ, या जो एजेड पेशेंट हो उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप अपने जो नॉर्मल आटा है, अगर आप गेहूं का आटा यूज करते हैं तो उसमें एटलीस्ट कुछ अमाउंट है वो रागी के आटे की भी ऐड करें, जिससे कि कैल्शियम है वो काफी अच्छा आपको मिल जाए। कैल्शियम का एक अच्छा, बहुत अच्छा सोर्स वो है नट्स, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स अपन यूज करते हैं, जिसमें पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये भी काफी अच्छा सोर्स रहता है। इनका भी अगर आप रेगुलर यूज करेंगे तो रिकवरी अच्छी हो सकती है। कैल्शियम जो फोर्टिफाइड फूड्स में मैंने आपको बताया कि कुछ सोया ड्रिंक्स है, वैसे ही जो कुछ ब्रेड्स मार्केट में अवेलेबल है जिसमें भी कैल्शियम काफी अच्छा मिल सकता है, तो ये भी यूज की जा सकती है। कैल्शियम के बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी जरूरत फ्रैक्चर हीलिंग में पड़ती है वो है प्रोटीन, क्योंकि बोन का 50% से ज्यादा पार्ट है वो प्रोटीन बनाती है। अगर प्रोटीन के सोर्स हैं जो अच्छे रिच सोर्स हैं वो देखें, तो जैसे अपने कैल्शियम के देखिए वो सारे ही प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोटीन के भी अच्छे सोर्स हैं, जैसे मिल्क, चीज, कॉटेज चीज, योगर्ट, जो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दूध, दही, छाछ है, ये भी काफी अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के। इसके अलावा कैल्शियम के जो अच्छे सोर्स अपने देखे
ड्राई फ्रूट्स देखें, और कुछ स्पेसिफिक बीज जैसे खरबूजे के जो बीज होते हैं वो, पिस्ता, बादाम, अखरोट, इनमें भी प्रोटीन अच्छी होती है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी आपके अदर प्रोडक्ट से कम रह जाएगी। जो बीन्स अपन ने देखे, दालें जो देखी, राजमा, सोया प्रोडक्ट्स, इसमें भी प्रोटीन है, वो काफी अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। चने ले सकते हैं आप, छोले ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, दूसरी दालें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फोर्टिफाइड फूड्स भी अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, जो सीरियल्स हैं उनमें प्रोटीन जो कंटेंट है वो काफी अच्छा अवेलेबल रहता है। कुछ प्रोटीन पाउडर भी मार्केट में बहुत अच्छे अवेलेबल है, जिसमें माइक्रो एलिमेंट जो दूसरे विटामिन वगैरह हैं वो भी डाले होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन में अगर अपन देखें तो चिकन है, वो काफी अच्छा सोर्स है। जो इसका चिकन का प्रोटीन है वो काफी अच्छा डाइजेस्ट होता है, इजीली बॉडी में चला जाता है। इसके अलावा मीट आप यूज कर सकते हैं, एग्स, अंडे ले सकते हैं। अलग अलग तरह की फिश अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट सभी फिश में प्रोटीन और विटामिन डी काफी अच्छी अमाउंट में मिलता है, ये आप यूज कर सकते हैं। एक जो प्रोडक्ट है वो जो नॉन वेजिटेरियन है वही इससे वाकिफ होंगे, बोन सूप। तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, जो एग्स हैं या बोन सूप है, बोन सूप बेसिकली जो आपके नॉन वेज में जो बोन्स होती है उसके और बाकी जो प्रोडक्ट्स को मिक्स करके एक सूप बनाया जाता है, उसको बोन सूप कहते हैं। जो नॉन वेज के शॉप है उस पर काफी इजीली अवेलेबल होता है। ये सूप अगर आप सुबह शाम यूज करते हैं तो आपकी फ्रैक्चर हीलिंग में काफी हद तक बहुत अच्छी रिकवरी कर सकता है, बहुत फास्ट रिकवरी कर सकता है। स्पेशली मैं उन लोगों को एडवाइस करता हूँ जिनमें पोलिट्रोमा, पोलिट्रोमा मतलब जिनको एक से ज्यादा फ्रैक्चर रहते हैं, हाथ में, पैर में, और भी दूसरी इंजरी है, हेड इंजरी भी है, इन सब में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और भी स्पेशली जिसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, जिन लोगों में बहुत ज्यादा घाव है, बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है बहुत सारे फ्रैक्चर्स के साथ में, अगर घाव भी बड़ा है तो प्रोटीन की जो यूज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से अगर आप बोन सूप या नॉन वेज और ये एग्स यूज करते हैं तो इसमें आपको काफी जल्दी रिकवरी हो सकती है। विटामिन डी दोस्तों, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट रहती है कैल्शियम का ब्लड से बोन में डिपोजिशन के लिए, और आंतों से आपके ब्लड में ले जाने के लिए। इन दोनों ही एक्टिविटी के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। विटामिन डी हालांकि बहुत इजीली अवेलेबल है सब लोगों को, सनलाइट से मिलता है, इसको सनलाइट विटामिन कहते हैं। कोई भी इजीली अगर धूप में रहता है तो उसकी चमड़ी में विटामिन डी इजीली बनता है। बट आजकल सबकी लाइफस्टाइल काफी इंडोर हो गई है, सब एसी में रहना चाहते हैं, इस वजह से विटामिन डी की सभी में कमी हो गई है। अर्बन पॉपुलेशन में अगर देखें तो अराउंड 90%, और गांव के लोग जो है रूरल पॉपुलेशन में अगर देखें तो 60% लोगों में विटामिन डी की कमी नॉर्मली मिलती है। ये विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए एडवाइजेबल तो रहता है कि आप धूप में बैठें, सुबह के टाइम में आप एटलीस्ट 30 मिनट, 30 मिनट धूप में बैठे, साथ में जो क्लोथ्स हैं उनको रिमूव करके बैठेंगे तो चमड़ी अगर सन से डायरेक्ट एक्सपोज होगी तो आपको बहुत अच्छा विटामिन डी मिल सकता है। इसके अलावा विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है वो है अंडे का जो सेंट्रल पोर्शन है जिसको एग योक कहते हैं, वो भी विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए ये फैटी फिश यानी जो मछलियां जिनमें फैट ज्यादा होती है उनमें भी विटामिन डी काफी अच्छा मिलता है। इसके अलावा मशरूम्स में विटामिन डी काफी अच्छा मिलता है। एग्स में जैसे अपन ने देखा कि जो एग योक है उसमें काफी अच्छा मिलता है। मिल्क में भी कुछ हद तक विटामिन डी है वो मिलता है। इसके अलावा जो योगर्ट मार्केट में अवेलेबल है उसमें फोर्टिफिकेशन विटामिन डी किया जाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि फोर्टिफाइड विटामिन डी योगर्ट है वो आप यूज कर सकते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी मोस्टली जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें मिलता है, मतलब जो खट्टे फल हैं जैसे आंवला, संतरा, इनमें मिलते हैं। और हमारे जो गांव के पेशेंट हैं स्पेशली उन लोगों के मन में एक भ्रांति रहती है कि भाई हमें कोई फ्रैक्चर हो गया, चोट लगी तो हमें खट्टा नहीं खाना। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत बात है कि जो विटामिन सी है जो खट्टे फ्रूट्स में ज्यादा मिलता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। कोई भी आपकी इंजरी, चाहे वो मांसपेशी की चोट हो चाहे वो बोन की चोट हो, तो जो हड्डी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं कोलेजन, तो वो कोलेजन फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी बहुत ही जरूरी होता है। जितना जरूरी कैल्शियम, जितना जरूरी प्रोटीन है, उतना ही जरूरी विटामिन सी है। तो जो खट्टे फ्रूट्स हैं उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं खट्टे में, अगर दही और छाछ देखें वो भी खट्टे हैं तो उनको भी यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम और आपका प्रोटीन है वो काफी अच्छा है। इसी तरीके से विटामिन सी जो खट्टे फ्रूट्स है, संतरा, आंवला, मौसमी, नारंगी, नींबू, इनमें काफी अच्छा मिलता है। इसके अलावा ये शिमला मिर्च में मिलता है। इसके अलावा आपके तरबूज में काफी अच्छा होता है। कीवी एक आजकल नया फ्रूट आया है उसमें भी ये काफी अच्छा मिलता है। तो ये फ्रूट्स है जो खट्टे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी अच्छा मिलता है, वो भी लेना चाहिए, जिससे जो बोन है वो आपकी अच्छी बने और जल्दी बने। इसके अलावा
जो हीमोग्लोबिन होता है उसका भी फ्रैक्चर हीलिंग में काफी अच्छा रोल होता है। तो हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। आयरन है वो नॉर्मली अपने जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो अपने डिस्क्राइब करी पहले कि जैसे पत्ता गोभी, जो पालक है, इनमें काफी अच्छा मिलता है। तो आप हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज करेंगे तो आयरन बढ़ेगा, तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो फ्रैक्चर की हीलिंग भी बढ़ेगी। एक इसको लेने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो अपन हलवा बनाते हैं उसको अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो उसमें भी आयरन है वो काफी अच्छा जाता है। तो जो हलवा लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर या दूसरे किसी एलिमेंट में बनाने के बजाय अगर उसको लोहे की कढ़ाई में बनाया जाए तो वो हलवा है वो आयरन से काफी अच्छा रिच सोर्स होता है, तो वो भी काफी अच्छा आपके रिकवरी में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन फूड जो अपने डिस्क्राइब किए जैसे चिकन, मीट, ये भी है वो आयरन का काफी अच्छा सोर्स रहता है। विटामिन के, दोस्तों विटामिन के है वो जो कैल्शियम है उसके पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। वो कैल्शियम के डिपोजिशन को बोन में एक्चुअली वही मीडिएट करता है। तो इस वजह से विटामिन के का भी काफी अच्छा रोल हो जाता है। और विटामिन के है वो आपके पालक में, जो सोयाबीन अपन ने डिस्क्राइब करा उसमें, ब्रोकली में, चीज में और अंडे में, इन सब चीजों के अंदर में विटामिन की काफी अच्छा मिलता है। तो ये प्रोडक्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं। विटामिन के का सप्लीमेंट, विटामिन के दूसरे जो विटामिन है उनका सप्लीमेंट कब किया जाना चाहिए, कब आपको जरूरत पड़ती है? अगर आप डाइट अच्छे से लेते हैं तो नॉर्मली सप्लीमेंट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वो आपकी एक तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, एक आप डाइट ने बढ़ा दिया तो नॉर्मली वो आपका रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। अगर फिर भी किसी केस में जरूरत पड़ती है आपको विटामिन डी या कैल्शियम की, तो हमारा एक विटामिन डी और कैल्शियम पे अलग से वीडियो है, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें विटामिन डी के सप्लीमेंट के क्या क्या सोर्स अवेलेबल हैं, विटामिन, इसके अलावा कैल्शियम के क्या कौन कौन से सोर्स अवेलेबल है, तो वो आपको उसमें डिटेल्स मिल जाएगी। क्या क्या फ्रैक्चर्स में अवॉइड करना चाहिए? एल्कोहल है उसका कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग है वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एल्कोहल और जो स्मोकिंग है, ये जो खून की छोटी छोटी नसें हैं उसको बंद कर देते हैं, तो जहां से वो फ्रैक्चर हील होना चाहिए वो नहीं होता है, तो ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। कॉफी है वो आपकी नॉर्मली जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करती है इस वजह से, और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं आयरन है, प्रोटीन है, इनके एब्जॉर्प्शन को भी कम करती है, तो कॉफी है वो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो आपका एल्कोहल, स्मोकिंग और कॉफी, ये तीनों चीजों का परहेज आपको करना चाहिए। तो दोस्तों अलग अलग चीजें मैंने आपको बताई, जिसमें प्रोटीन के अलग अलग सोर्स हैं, कैल्शियम के अलग सोर्स हैं, विटामिन डी का क्या सोर्स है, और कैल्शियम का क्या सोर्स है, आयरन का क्या सोर्स है, ये सारे सोर्स मैंने आपको बताए। इन समरी अगर आपको बताऊं कि क्या क्या खाने से आपका जो फ्रैक्चर है वो जल्दी हील हो सकता है, तो सबसे पहली चीज तो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई सारी चीजें, जिसमें दूध, दही, छाछ, चीज, ये सारी चीजें आ गई है। इसके अलावा जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो कि आयरन का अच्छा सोर्स है, कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, वो भी खाने से आपकी रिकवरी है बहुत फास्ट हो सकती है। इसके अलावा प्रोटीन्स, प्रोटीन में जैसे दालें हो गई, सोया हो गया, ये कैल्शियम और प्रोटीन दोनों का ही बहुत अच्छा सोर्स है। नॉन वेज, नॉन वेज के अंदर में जैसे चिकन अपन ने बताया, एग्स बताए, तो ये है वो बहुत अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं, और ये कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन तीनों ही के बहुत अच्छे सोर्स हैं, तो इनका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है वो है धूप। धूप का सेवन है वो बहुत जरूरी है। धूप से आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी है वो आंतों से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ब्लड में लेके जाता है, ब्लड से बोन में डिपोजिशन में हेल्प करता है। तो विटामिन डी अगर आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको धूप में जाना पड़ेगा। इसके कुछ फूड भी मैंने आपको डिस्क्राइब करे, खाने में भी बहुत सारी चीजें बताई जो विटामिन डी मिल सकता है, पर धूप है वो इजीली अवेलेबल है और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फल हैं, वो खाने से भी काफी मदद मिल सकती है कोलेजन के निर्माण में। तो ये बेसिकली जो फूड्स हैं वो खाएंगे आप तो जो फ्रैक्चर है उसकी हीलिंग में काफी आपको मदद मिल जाएगी। दोस्तों इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है कि डाइट में आपको क्या एक्स्ट्रा लेना चाहिए जिससे आपकी जो फ्रैक्चर में रिकवरी है वो काफी फास्ट हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हमारे चैनल पे समय समय पर हम इसी तरह के जो उपयोगी वीडियो हैं आपके, वो पोस्ट करते रहते हैं, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।